देख बच्चा, ये जो है हमारा पेरिकार्डियम का सेकंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे द सेकंड एस्पेक्ट दैट इज सीरियस पेरिकार्डियम विद हमारे इतने अच्छे अच्छे नोट। इस बार मैंने पूरी स्क्रीन में, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था तो समझा नहीं, सो इस द होल स्क्रीन में भी ये नोट्स हैं। सो बिना किसी तरह के चलिए शुरू करते हैं। ओके, तुझे यहाँ पे दिख रहा होगा दैट यू आर सीइंग हियर अबाउट, ओके देख यहाँ पे तुझे दिख रहा होगा, हाँ ओके यहाँ पे देख, दिस इज ऑफ योर हार्ट, ये हार्ट है, ओके हार्ट, एंड दिस इज ऑफ हैविंग द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, दिस इज हैविंग द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, दिस इज हैविंग द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज। ओके बच्चों, देख यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, जैसे जूम करेगा तो दिखेगा। अगर तूने देखा तो फर्स्ट एंड सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के बीच में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट रहता है, हैविंग द फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। सेकंड और थर्ड के बीच में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड और फोर्थ के बीच में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, इसके बीच में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अगर तू देखेगा अच्छा से तो यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर तूने देखा फोर्थ, मैं वापस दिखाता हूँ, ये देख यहाँ पे तू जूम करके देखेगा तो यहाँ पे देख फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है ये वाली, इस फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के पास से क्या होगा, स्टर्नम और हमारा पेरिकार्डियम बोल इनका कांटेक्ट हो गया। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ है हमारा, ये हमारा हार्ट था, लेट इज योर हार्ट, उल्टा है सॉरी, इट इज योर हार्ट। अगर उसके पूरे स्टर्नम, ये रहा स्टर्नम, सो स्टर्नम और पेरिकार्डियम का रिलेशन कांटेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे, दैट इज अ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के पास। हाँ यही यहाँ पे बताए, सो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के पास यहाँ पे तेरा कांटेक्ट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताइए। सो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के पास तेरा पेरिकार्डियम और स्टर्नम का कांटेक्ट आ गया। सो फोर्थ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज और यहाँ पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इंटर, बिलो द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और बिलो द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, इनके बाद तेरा पेरिकार्डियम और स्टर्नम एक में के कांटेक्ट में आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। यहाँ पे एमसीक्यू मैंने लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर। सो यहाँ पे दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, दे डायरेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द पेरिकार्डियम एंड हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्डियक नॉच। वहाँ पे क्या बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक नॉच बन जाती है। ओके एंड हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कार्डियक नॉच अगर बनती है या फिर वहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, स्टर्नम के बाजू में, मतलब देख अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट से यहाँ पे इस तरह से स्टर्नम है, सो यहाँ पे इसके बाजू में, ओके लेटरल थोड़ा सा बाजू में, मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पंक्चर करके, यहाँ पे पंक्चर करके, मतलब बिलो द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज जहाँ पे कांटेक्ट आया, या फिर बिलो द फोर्थ कोस्टल इंटरकोस्टल स्पेस जहाँ पे कांटेक्ट आया, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पंक्चर करके हम क्या कर सकते हैं, उस पेरिकार्डियम कैविटी में एंटर कर सकते हैं। बाई पंक्चरिंग इट वी कैन एंटर इनटू दिस कैविटी एंड दैट कॉन्सेप्ट और दैट मेथड इज कॉल्ड पैरासेंटेसिस। यहाँ पे लिखा है, उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं पैरासेंटेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट ओपनिंग इनटू द पेरिकार्डियल सैक कॉल्ड एज अ पैरासेंटेसिस। ओके दैट इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। ओके बच्चा देख, उसके बाद देख मैंने बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियम, देर आर टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम। फर्स्ट इज कॉल्ड सॉरी ये बहुत ठीक है, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज बाहर का कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जस्ट उसके अंदर का कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम, और जो उसके अंदर का है सीरस पेरिकार्डियम, उसको दो लेयर्स रहते हैं, एक लेयर उसकी बाहर की और उसकी अंदर की। देख हम यहाँ पे देखेंगे। ओके देर से मैंने बताया था कि थिन लेयर हैविंग दी टू पार्ट्स। ओके ऑब्वियसली मैंने बताया था कि इसको दो पार्ट्स है, एक पार्ट को हम कहते हैं पैराइटल लेयर और एक पार्ट को हम कहते हैं विसरल लेयर। अब देख पैराइटल लेयर को हम कहेंगे दैट हैविंग दी आउटर पैराइटल, वो आउटर साइड की होती है, और दूसरे पार्ट को कहेंगे विसरल जो इनर साइड की होती है। समझा, एक आउटर है एक इनर है, बताता आगे आएंगे। चल ओके ठीक है, आगे चल। अब यहाँ पे तू देख पा रहा होगा, दिस इज ऑफ योर हार्ट, मैं दिखाता हूँ इसको यहाँ पे। ओके हाँ दिख रहा, ठीक है, दिस इज ऑफ योर हार्ट। यहाँ पे तू देख पा रहा होगा कि यहाँ कौन सा पेन नहीं है, यहाँ पे पिंक, हाँ पिंक ही नहीं है, पिंक लेता हूँ, ठीक है। देख सबसे पहला ये तेरा हार्ट है,
हार्ट को अगर तू देखा सबसे बाहर की, मैंने बताया था सबसे बाहर की पेरिकार्डियम, मतलब भूलना मत, दैट इज ऑफ योर बच्चा फाइब्रस पेरिकार्डियम। बहुत बार बताया मैंने, पिछले लेक्चर में मल्टीपल टाइम्स बताया, इसी लेक्चर में बहुत बार बताऊंगा। सो जो सबसे बाहर की दैट इज ऑफ योर फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके बच्चा, एंड उसके अंदर की लेयर को 2 लेयर्स होते हैं। ओके, सो उसके अंदर की जो लेयर रहती है ये वाली दिख रही दिस, ये जो अंदर की लेयर है इसको कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। ओके, सीरस ये अंदर वाली, मतलब फाइब्रस के अंदर वाली कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। समझा, फाइब्रस के अंदर वाली सीरस पेरिकार्डियम। ओके, अब जैसे मैंने बताया था कि सीरस को 2 लेयर रहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम हैविंग दी 2 पार्ट्स, एक उसके बाहर वाली और उसके अंदर वाली। देख, सीरस के 2 पार्ट दिखे, ये वाला, ये सीरस का पहला पार्ट है। ओके, और ये सीरस का दूसरा पार्ट हो गया, ये सीरस का दूसरा पार्ट है। कौन सा? ये वाला, ये दूसरा पार्ट है और ये सीरस का पहला पार्ट है। समझा? हाँ, पहला और दूसरा। सो जो पहला पार्ट है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के तरफ है, मतलब बाहर है। सो दैट इज ऑफ योर आउटर सीरस पेरिकार्डियम, उसको हम पैराइटल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑफ योर पैराइटल, दैट इज ऑफ योर, रुक इसको ना, इसको कहते हैं दैट इज ऑफ योर पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। ओके, और ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑफ योर, अब इन अंदर वाला, क्योंकि वो हार्ट की तरफ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हार्ट की तरफ है इसलिए वो अंदर वाला, और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम की तरफ है दैट इज बाहर वाला। सो ये पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, और ये जो था दैट इज कॉल्ड एज इनर विसेराल सीरस पेरिकार्डियम। समझा? 2 पेरिकार्डियम की लेयर हो गई। वेरी गुड। अब मुझे बता, यहाँ पे तू देख पा रहा होगा, अब मुझे बच्चू कि देख, ये जो है दैट इज ऑफ योर फाइब्रस पैराइटल, ये जो दिख रही है दिस इज ऑफ योर, ये वाइट नहीं दिखेगा ना, हाँ, ये जो है दैट इज ऑफ योर पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहती है, मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम की तरफ है। देख, उसके कांटेक्ट में कौन आया? उसके कांटेक्ट में फाइब्रस पेरिकार्डियम आ गया। अब होता, मैंने नहीं यहाँ पे थोड़ा गैप बताया है, लेकिन यहाँ पे असल में गैप नहीं होता है, क्योंकि वो इंटैक्ट रहते हैं इस तरह से, एक मेक को जुड़े हुए रहते हैं। कौन दोनों? ये वाले, इन दोनों के बीच में गैप नहीं रहता, मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम और तेरा पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम एक मेक को अटैच रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे वही मैंने बताया है ऊपर। और तुझे पता है कि जो हार्ट रहता है ना, हार्ट के 3 लेयर्स रहते हैं, एज यू नो। यश मास्टर, कौन से? सबसे आत वाली एंडोकार्डियम, सबसे आत वाली एंडोकार्डियम, मधले वाली मायोकार्डियम, और सबसे बाहर वाली कॉल्ड इज एपिकार्डियम। और हाँ, कॉल्ड इज एपिकार्डियम। ओके, इज कॉल्ड एपिकार्डियम। हार्ट की लेयर, हार्ट के वॉल की लेयर बता रहा हूँ, एंडो मायो एपी, हार्ट की वॉल की लेयर एंडो मायो एपी। अब देख, यहाँ पे जो एपिकार्डियम होगी, मतलब हार्ट के वॉल की सबसे बाहर वाली लेयर, वो अपने इसके साथ रिलेशन बनाएगी या उसके कांटेक्ट में आएगी। वो कौन है? इनर वाला, इनर विसेरल सीरस पेरिकार्डियम। ओके बच्चा, समझा? यस, वही बताया मैंने। देख, पैराइटल है, पैराइटल दैट इज ऑफ योर आउटर लेयर, बताया था, ये वाली पैराइटल विच इज आउटर लेयर, और वो किसके कांटेक्ट में आएगी? इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। ऑब्वियसली ये तेरी फाइब्रस पेरिकार्डियम है, उस फाइब्रस पेरिकार्डियम की इनर वाली सरफेस, ये वाली इनर वाली सरफेस, उसके कांटेक्ट में ये आ गई। ओके, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब क्या बताया? इनर विसेरल, ऑब्वियसली इनर विसेरल में बताया था कि इनर विसेरल जो होगी, जैसे इनर लेयर ऑफ विसेरल पेरिकार्डियम फ्यूज्ड विथ एपिकार्डियम, अभी बताया था। कार्डिया, हार्ट की सबसे बाहर की जो लेयर है, वो सीरस पेरिकार्डियम के अंदर की लेयर के साथ कांटेक्ट बनाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एपिकार्डियम। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेयर्स रहते हैं, उन लेयर्स में कौन से सेल्स होते हैं, ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अरे मास्टर, तू इतने कैसे ड्रॉ किया है? बच्चों दिखाता हूँ, देखें आप, ये वाला दिख रहा? देख, मैंने ना लेयर सीधे नहीं ड्रॉ किया, उनको ऐसे ड्रॉ किया। देख कैसे, ऐसे, देख
इस तरह से, मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ किया, दिख रहा इसको कुछ, हाँ इसको कहते हैं स्क्वामस टाइप। हमने सेल्स पढ़े थे, सिंपल स्क्वामस लाइक, सो दीज आर द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टाइप सेल्स। ओके, सो ये जो सेल्स है ना, इनको कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मतलब तेरी सीरस लेयर के दोनों ही, दैट इज आउटर और इनर, दोनों ही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होते। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कौन से एपिथेलियम से? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होते। कौन से? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, यहाँ पे लिखा है दैट इज ऑफ योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और फिर उसके बाद में यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों का, जैसे तू पढ़ सकता है कि क्या डिफरेंस है। इट इज एडहेरेंट टू फाइब्रस पेरिकार्डियम, अभी बताया था कि ये किससे एडहेरेंट होता है। इट इज एडहेरेंट टू ऑब्वियसली ऑफ योर फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि पैराइटल पेरिकार्डियम है ना बाहर की, लेकिन फाइब्रस पेरिकार्डियम के भी अंदर वाली लेयर से। वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर वाली लेयर ऑफ फाइब्रस, इनर लेयर ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, विसेरल पेरिकार्डियम, करेक्ट, जिसको एपिकार्डियम भी बोलते हैं। उसका रीजन मैंने बताया था कि हार्ट के 3 लेयर होते हैं, उसके सबसे बाहर वाले एपिकार्डियम्स के साथ कांटेक्ट में वो आ जाती, ठीक है। दैट इज एडेंट एपिकार्डियम ऑफ योर हार्ट। ओके, फिर इसकी डेवलपमेंट बताइए। ये जो है ना दैट इज ऑफ योर डेवलपमेंट, ये ना हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे कि इसको डेवलपमेंट सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म से होती है, और ये प्लैंकोप्लूरिक मेसोडर्म। पॉइंट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, याद रख ले, ठीक है। और इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्व फाइबर्स, कौन से नर्व के फाइबर से कहती है? दैट इज ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। सो इट इज सेंसिटिव टू पेन एंड इट इज इनसेंसिटिव टू पेन। कुछ डिफरेंस के पॉइंट आएंगे 2-4, याद रख ले। ओके, तो 2-4 पॉइंट्स कुछ आएंगे, थोड़ा याद रख ले। शायद बारिश आ रही, खिड़की बंद कर लेता हूँ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। आपको बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट कर देना कि अगर आपको जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, जो भी कैसा लगा, वो कमेंट कर। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।